रूपनगर गांव के उस पार, जहां आबादी खत्म होती थी और बंजर जमीन शुरू होती थी, वहां एक पुरानी जर्जर सी झोपड़ी थी। झोपड़ी की छत की सूखी घास जगह जगह से उड़ चुकी थी और दीवारें गरीबी की गवाही दे रही थी। इस झोपड़ी में रहने वाली लड़की का नाम था मालती। गांव के लोग उसे अनाथ कहकर पुकारते थे, पर कोई ये नहीं जानता था कि जब सन्नाटा काटने को दौड़ता है तो एक अनाथ के दिल पर क्या गुजरती है। मालती का जीवन सूरज की पहली किरण से पहले ही शुरू हो जाता था। वो उठती, झाड़ू लगाती और फिर अपनी मां की उस धुंधली सी तस्वीर के सामने बैठ जाती जो दीवार पर एक पुराने कील से लटकी थी। माँ देख, आज फिर सवेरा हो गया। लोग कहते हैं कि नया दिन नई उम्मीद लाता है, पर मेरे लिए तो ये बस पेट की भूख का एक और लंबा इम्तिहान है। माँ तू चली गई और मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गई। कभी कभी जी चाहता है कि तुझसे खूब शिकायत करूं, पुकारूं कि तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, पर किससे बोलूं? यहाँ तो दीवारें भी मेरी खामोशी से डरती हैं। आज फिर काम की तलाश में निकलना है माँ। दुआ करना कि कोई खाली हाथ ना लौट आए, वरना आज भी चूल्हा ठंडा ही रहेगा। मालती ने अपने फटे हुए आंचल से आंखों के कोर पोंछे और अपनी लाठी उठाकर बाहर निकल पड़ी। गांव की गलियों में पहुंचते ही उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी। बाकी घर में कोई काम धंधा हो तो बता दो, बर्तन मांज दूंगी, आंगन बुहार दूंगी या खेतों में हाथ बटा दूंगी। बस बदले में थोड़ा सा अनाज दे देना काकी। 2 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया है। अरे हट यहाँ से, रोज सुबह सुबह मुंह उठाए चली आती है। अभी तो खुद के ठिकाने नहीं है, तुझे कहाँ से काम दूं? जा आगे बढ़। किसी और का दरवाजा खटखटा। मालती का सिर झुक गया। वो हर घर गई। किसी ने तरस खाकर उसे बासी रोटी का टुकड़ा दिया तो किसी ने उसे कुलक्षणी कहकर भगा दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में मालती थक कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दर दर की ठोकरें ही लिखी हैं? मैं मांगती नहीं हूँ, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, पर इस गांव में मेरे लिए कोई जगह क्यों नहीं है? क्या अनाथ होना इतना बड़ा पाप है कि लोग मुझे परछाई तक नहीं छूने देते? शाम ढलने लगी थी। मालती खाली हाथ अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल उमड़ आए और भयंकर तूफान शुरू हो गया। धूल भरी आंधी ऐसी चली कि कुछ सूझ नहीं रहा था। मालती डरकर भागने लगी, पर तभी उसे जंगल की झाड़ियों के पीछे से एक दर्द भरी कराह सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? इस निर्जन स्थान पर कौन करा रहा है? ये आवाज तो किसी के गहरे दर्द की गवाही दे रही है। मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मालती ने हिम्मत जुटाई और झाड़ियों को हटाकर देखा। वहां एक गाय जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके अगले पैर से खून बह रहा था और उसकी सांसें उखड़ रही थीं। गाय की आंखों में एक ऐसी ममता थी जैसी मालती ने कभी अपनी मां की आंखों में देखी थी। अरे तुम तो बहुत घायल हो। गौ माता, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? देखो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। भले ही मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हारी सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मालती ने पास से कुछ औषधीय पत्ते तोले, उन्हें पत्थर पर मसला और गाय के घाव पर लगा दिया। उसने अपने झोले से वो इकलौती सूखी रोटी निकाली जो उसे दोपहर में मिली थी। गौ माता, मेरे पास बस यही एक रोटी है। मैं आज भूखी रह जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है, पर तुम इसे खा लो। तुम्हें ताकत की जरूरत है। लो, मना मत करो। मालती ने रोटी के टुकड़े किए, पर गाय ने रोटी नहीं खाई। उसने अपना मुंह धीरे से मालती के सिर पर फेर दिया। उस स्पर्श में एक ऐसी गर्माहट थी कि मालती फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आज सालों बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा सिर सहलाया हो। तू इस जानवर के रूप में आई है ना माँ? देख, आज मैं अकेली नहीं हूँ। तू डरो मत गौ माता, अब तू मेरे घर चलेगी। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तूफान थम चुका था, पर मालती की जिंदगी में एक नया सवेरा होने वाला था।
वो उस गाय को सहारा देकर धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर ले जाने लगी। रात का घना सन्नाटा था। बाहर सियार बोल रहे थे और सर्द हवा झोपड़ी की दरारों से भीतर घुस रही थी। मालती ने अपनी फटी हुई चटाई गाय के लिए बिछा दी थी। उसकी नजरें बार बार उस सुनहरी गाय की ओर जा रही थीं, जो अब शांत होकर बैठी थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी के छेद से भीतर आईं, तो मालती की आंखें एक अजीब सी आहट से खुली। उसने देखा कि गाय बड़े गौर से उसकी ओर देख रही थी। अरे गौ माता, तुम तो पहले ही जाग गई। रात कैसी कटी तुम्हारी? दर्द थोड़ा कम हुआ क्या? देखो, ये घर बहुत छोटा है और यहाँ राजाओं जैसे ठाट बाट तो नहीं है, पर यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अब से तुम इस झोपड़ी की मालकिन हो और मैं तुम्हारी सेवादार। मालती उठी और उसने गाय के लिए ताजा पानी भरा। उसने देखा कि गाय का घाव अब भरने लगा था, जैसे उस पर किसी कुदरती जादू का असर हुआ हो। लो माता, थोड़ा जल पी लो। अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए हरा चारा तो नहीं है, पर मैं आज जंगल जाऊंगी और तुम्हारे लिए सबसे ताजा घास चुनकर लाऊंगी। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। मालती ने अपनी अंतिम सूखी रोटी के 2 टुकड़े किए। एक उसने खुद के लिए रखा और दूसरा बड़े प्यार से गाय के मुंह के पास ले गई। ये लो माता, आज हम दोनों आधा आधा बांट कर खाएंगे। माँ कहती थी कि बांट कर खाने से बरकत होती है। आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर मेरा दिल बहुत खुश है, क्योंकि आज कोई मेरा इंतजार करने वाला इस घर में मौजूद है। गाय ने धीरे से रोटी का टुकड़ा लिया और मालती की हथेली को चाटा। मालती को ऐसा लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल रही हो। मालती जब काम की तलाश में गांव की ओर निकली, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। रास्ते में उसे पड़ोस की फुल्लो बुढ़िया मिली, जो गांव भर की पंचायत करने के लिए मशहूर थी। अरे ओ मालती, सुना है तू जंगल से किसी आवारा जानवर को उठा लाई है। खुद के खाने के ठिकाने नहीं है और चली है गौ सेवा करने। वो हड्डी का ढांचा मर गया तो उसकी लाश उठाने कौन आएगा? दादी, वो आवारा नहीं है, वो मेरी माँ का आशीर्वाद है। उसे चोट लगी थी, मैं उसे तड़पता कैसे छोड़ देती? और रही बात खाने की, तो जो ईश्वर मुझे देता है उसी में से थोड़ा उसे खिला दूंगी। पुण्य कमाना क्या बुरा है दादी? पुण्य तो रईस लोग कमाते हैं, हम गरीबों के पास तो सिर्फ पाप धोने का वक्त होता है। खैर, तेरी मती मारी गई है, जो करना है कर। मालती ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत की। किसी के खेत से खरपतवार निकाली तो किसी की लकड़ियां ढोई। बदले में उसे थोड़े से चने और कुछ रोटियां मिली। वो शाम को खुशी खुशी घर लौटी। शाम को जब मालती गाय के पास बैठी उसका पैर सहला रही थी, तो उसने देखा कि गाय के थनों में दूध उतर आया है। मालती हैरान रह गई, क्योंकि गाय बहुत कमजोर थी। माता, तुम तो अभी बहुत बीमार हो, फिर भी तुमने मेरे लिए ये उपकार किया। नहीं माता, ये दूध मैं नहीं पीऊंगी। तभी उसे याद आया कि फुल्लो बुढ़िया का छोटा पोता गोपाल कई दिनों से तेज बुखार में तप रहा था। गांव के हकीम ने कहा था कि उसे अगर बकरी या गाय का ताजा दूध मिल जाए तो जान बच सकती है, पर उनके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मालती ने मिट्टी की एक छोटी सी कटोरी ली और थोड़ा सा दूध निकाला। वो दूध इतना सफेद और गाढ़ा था कि उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक उठी। मालती तुरंत फुल्लो बुढ़िया के घर पहुंची। दादी, ये लो, ये मेरी गौ माता का दूध है। गोपाल को पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। दूध तेरी उस मरियल गाय ने दूध दे दिया और तू खुद न पीकर मेरे पास आई है। क्यों मालती? दादी, मेरा पेट तो रोटियों से भर जाएगा, पर गोपाल की जान बचनी जरूरी है। पिला दो इसे, देखना मेरी गौ माता का जादू। फुल्लो ने कांपते हाथों से वो दूध गोपाल को पिलाया, और जैसे ही दूध बच्चे के गले से नीचे उतरा, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर लाली आ गई। उसकी सांसें जो अब तक उखड़ रही थीं, वो सामान्य हो गईं और वो खिलखिला उठा। मालती, ये क्या करिश्मा है? हकीम की दवा काम नहीं कर रही थी और तेरे इस एक कटोरी दूध ने बच्चे के शरीर में जान फूंक दी। बेटी, तू तो साक्षात देवी बनकर आई है।
मालती बिना कुछ कहे बस मुस्कुराकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट आई। उस रात उसे भूख नहीं लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दूसरों का पेट भरने से अपना पेट अपने आप भर जाता है। गोपाल के चमत्कारिक ढंग से ठीक होने की खबर पूरे रूपनगर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कुएं पर, खेतों में और चौपाल पर बस इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि अनाथ मालती की उस मरियल गाय के दूध में कोई दैवी शक्ति है। अगली सुबह जब मालती सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर सन्नाटा नहीं था। गांव के 4-5 लोग वहां खड़े थे। कोई हाथ में खाली लोटा लिए था तो कोई अपने बीमार रिश्तेदार को सहारा देकर लाया था। अरे आप सब लोग यहाँ इतनी सुबह, क्या बात है? काका कुछ चाहिए क्या? मालती बिटिया, हमने सुना है कि तेरी गाय का दूध पीते ही मुर्दे में भी जान आ जाती है। देख, ये मेरा छोटा बेटा है, इसे हफ्तों से पी लिया है। क्या थोड़ा सा दूध मिल सकेगा? हम तुझे इसके बदले पैसे तो नहीं दे सकते, पर दुआएं बहुत देंगे। मालती ने गौ माता की ओर देखा। गाय शांत भाव से खड़ी थी। उसकी आंखों में वही ममता थी जो एक मां की आंखों में अपने बच्चों के लिए होती है। काका पैसे की बात मत कीजिए, ये दूध मेरा नहीं है, ये तो इस गौ माता की कृपा है। पर आज दूध बहुत थोड़ा है, मैं सबको कैसे दूंगी? मालती ने मिट्टी का बर्तन उठाया और दूध दूहना शुरू किया। उसे आश्चर्य हुआ कि कल जहां सिर्फ 1 कटोरी दूध था, आज वो बर्तन भर गया। उसने सभी को थोड़ा थोड़ा दूध प्रसाद की तरह दिया। मालती ने देखा कि हरिहर काका, जो गांव के सबसे पुराने और स्वाभिमानी किसान थे, दूर एक पेड़ के नीचे खड़े कांप रहे थे। वो बहुत कमजोर हो गए थे और उनके पास खुद के लिए दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मालती उनके पास पहुंची। काका, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? ये लीजिए, ये आखिरी कटोरी दूध आपके लिए है, इसे पीजिए, आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। बेटी, मैं ये मुफ्त में कैसे ले लूं? सारा गांव जानता है कि तेरे पास खुद के खाने के ठिकाने नहीं है। तू इस गाय की सेवा करती है, इसके लिए चारा कहां से लाती है? मैं बुढ़ापे में किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। काका, एहसान कैसा? आप तो मेरे पिता के समान हैं। और रही चारे की बात, तो भगवान ने रास्ता दिखाया है तो वो पेट भी भरेगा। आप बस इसे पीजिए, मुझे खुशी होगी। हरिहर काका ने दूध पिया और जैसे ही वो दूध उनके भीतर गया, उनके शरीर की कंपकंपाहट थम गई। उनके बुझे हुए चेहरे पर एक नई चमक आ गई। शाम को जब मालती जंगल से सूखी लकड़ियां और थोड़ा सा घास लेकर लौटी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर हरिहर काका और कुछ अन्य ग्रामीण खड़े थे। उनके साथ एक बैलगाड़ी थी जिसमें ताजा हरा चारा और अनाज की बोरियां लदी थी। मालती बिटिया, आज तूने हमारी आंखें खोल दी। हम सब तुझे अपशकुन समझते थे, पर आज समझ आया कि तू तो पूरे गांव की रक्षक बन गई है। देख बेटी, ये गांव वाले अपनी मर्जी से तेरे लिए थोड़ा थोड़ा राशन लाए हैं। कोई आटा लाया है, कोई दाल, और ये हरा चारा इस गौ माता के लिए है। नहीं काका, ये सब क्या है? मैंने ये सब किसी लालच में नहीं किया था, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे पागल लड़की, ये भीख नहीं है, ये तुम्हारा हक है। तूने हमारे बच्चों को जिंदगी दी है, क्या हम तेरी इस गाय का पेट नहीं भर सकते? आज से ये गाय सिर्फ तेरी नहीं, हम सब की है। हम सब बारी बारी से इसके लिए पानी भरेंगे और चारा लाएंगे। मालती की झोपड़ी, जो कभी खामोशी और भूख का घर थी, आज खुशियों और दुआओं से भर गई थी। मालती ने गौ माता के गले लगकर धीरे से कहा, माँ देख, तूने मुझे सच में अकेला नहीं रहने दिया। आज मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया है। वहीं दूर खड़ी फुल्लो बुढ़िया ये सब देख रही थी। जो कल तक मालती को ताने मारती थी, आज उसने चुपचाप अपनी टोकरी से कुछ ताजी सब्जियां निकाली और मालती की चौखट पर रख दी। मालती, मुझे माफ कर देना बिटिया, मैं बूढ़ी हो गई थी पर अकल नहीं आई थी। तेरी ममता ने आज इस पत्थर दिल को भी पिघला दिया। मालती ने दादी के हाथ थाम लिए। उसे समझ आ गया कि प्यार और सेवा में वो शक्ति है जो सबसे कड़वे इंसान को भी बदल सकती है। रूपनगर गांव की आबोहवा अब बदल चुकी थी।